अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज दो खबरें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, जो आपकी गोश गुजार करनी है। बल्कि एक तो भारतीय त्यारे के हवाले से है कि जो उधर एक यूएई में एक एग्ज़िबिशन चल रही थी, दिफाई एग्ज़िबिशन थी, और उसमें उनका तैयारा गिरकर तबाह हो गया, और उसमें जो पायलट जो तैयारे को उड़ा रहा था वो भी मारा गया। अब ये इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है, इस लिहाज से भी कि ये एक एयरफोर्स इंडिया की छेड़ बन चुकी है। और इससे ओवरऑल जो उनकी फोर्सेस है उनका मोरल भी डाउन होता है। इंडिया की जो एक प्रोफाइलिंग है वो भी दिन ब दिन नेगेटिव होती जा रही है, कि जिससे एक तासर मिलता है कि इंडिया एक बड़ा ही शैलो कंट्री है। अब यह है कि हुआ क्या है, यानी कि वो आपके नॉलेज में होगा। कुछ दिन पहले एक खबर आई जी कि इंडिया के जहाज़ से उधर ही, यानी कि एग्जीबिशन के हवाले से खबर आई कि उसमें से तेल लीक करना शुरू हो गया, यानी तेल चोना शुरू हो गया। लेकिन खैर वो ख़बर दुरुस्त नहीं थी, उसकी बाद में उन्होंने करेक्शन भी की। वो बात दुरुस्त नहीं थी, लेकिन वो एक माहौल पहले ही बन गया हुआ था जी कि इंडिया के जो जहाज़ हैं जिधर भी जाते हैं ना, कोई खैर नाल कभी वापस नहीं आए, कोई खैर दी खबर इन्हों की कोलों नहीं आती। अब यह है कि इनका ये जहाज़ है, होम मेड जहाज़ है टीजास, जिस पे इनको एक बहुत बड़ा एक मान था, और अपने आप को ये पावर के तौर पे प्रोजेक्ट करने के लिए अपनी एक दिफाई प्रोडक्ट्स कोई जो डोमेस्टिक लेवल पे बना रहे थे। पहले तो ये जहाज़ पहले रूस से लेते आए हैं, और फिर उसके बाद अभी फ्रांस से भी लेते हैं। जो राफेल वगैरह जो कि हमने गिराए, उससे पहले मिग तैयारे थे, मिग 21 जो कि रशिया से लेते आए हैं। मेरा ख्याल है कि कोई 1963 से वो रशिया से ले रहे हैं। कोई आज तक जो कोई 400 तैयारे लिए हैं, उनको भी बस कहते थे कि बस जड़ी है ना चलती फिरती 302 है। कोई उड़ता हुआ कफन उनको पुकारते थे कि कोई उनके कोई तकरीबन 400 के करीब ही उनके मुख्तलिफ हादसात हुए, जिनमें से कोई 21 तैयारे जो हैं वो तबाह हो गए। तो इंडिया की जो एक डिफेंस की प्रोफाइलिंग है वो कभी भी इतनी पॉजिटिव नहीं रही। अब जब इस दौरान अमेरिका ने उनको काफ़ी पुशअप किया, और उनकी प्रोजेक्शन जो है वो एक इकानमी के तौर पे कि दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी, तीसरी बड़ी इकानमी इस तरह होने लगी, तो इनके जो दिफाई मामलात हैं वो ज़रा एक बैकग्राउंड में चले गए। उनकी तरफ इतनी लोगों की तवज्जो नहीं की। तो अब जो मई में उनका पाकिस्तान के साथ टाकरा हुआ, तो उसमें इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हुआ, और इनको जलील करने में पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे ख्याल ट्रंप का किरदार है, कि जिसने हर जगह पे जिक्र किया जी कि इतने त्यारे गिर गए। ये तो मानने को तैयार नहीं थे, अब जो है ट्रंप के सामने जवाब भी नहीं दे सकते। बाय द वे, ये जो इनका टीजास गिरा है, यानी कि जिसका एक इसको कई लोग टीजस भी पढ़ते हैं, तीजस भी पढ़ते हैं। ये एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है ब्रिलियंट। लेकिन यह है कि उसकी ये ब्रिलियंस उनकी उसका जो मुजाहरा हुआ है वो इंतहाई बुरा किस्म का हुआ है। अब ये चाह रहे थे कि जो मिग 21 है उनको ये त्यारा रिप्लेस करेगा, और इसके जो खसूसियात बयान की जाती थी वो ये है कि ये दुश्मन को नज़र भी नहीं आता, और ये है भी बहुत हल्का। लेकिन ये वाकई बहुत हल्का साबित हुआ है। इसमें बाय द वे अमेरिका के लिए भी बुरी खबर ये है कि इसमें जो इंजन थे वो जनरल इलेक्ट्रिक के थे। अब जनरल इलेक्ट्रिक वाले जो हैं वो इनको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि नाकामी का कोई बाप नहीं होता, अगर कामयाबी हो तो सारे क्रेडिट लेते हैं, अब फलाना पुर्जा सड़ा बने हैं ऐसे। अब जो है वो सारे वो कोई इन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इन्होंने सही तरह से कोई मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग में कोई कमी रह गई है। तो ओवरऑल ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बनी हुई है। आज आखिरी दिन था एग्जीबिशन का, मेरे ख्याल कल आखिरी दिन है, लेकिन इसके बाद जो है चीज़ें उधर मांद पड़ गई हैं। ये हादसा मेरे ख्याल कुछ पिछले कुछ सालों से ये एग्जीबिशन हो रही है। पहली दफ़ा है कि कोई त्यारा उधर गिर गया, और वो भी इंडिया का गिरा है, जिनकी पहले से ही कोई इस तरह की कोई शोहरत या एक वजह तारफ़ जो है उन्हीं के जो एक ये तैयारे ही बने हुए हैं कि कितनी इनकी टेरिबल परफॉर्मेंस होती है। अच्छा, इस दौरान एक जो और डेवलपमेंट हुई है वो सोशल मीडिया पर हुई है। त्यारा तो गिर गया, तो बातें ये फैला दी गई कि ये त्यारा जो है पाकिस्तान ने गिराया है। गो के ये पाकिस्तान के लिए क्रेडिट ही था कि इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पर आता है, और ये एक ऐसा इल्ज़ाम है कि जिससे पाकिस्तान बड़ा फ्लैटर फील करता है कि जी इनका तोड़ तो हमारे पास ही है, और लोगों ने इनकी छेड़ बनाई हुई है। तो कोई बातें ये चल रही थी जी कि पाकिस्तान ने अपना कोई इनका कोई जीपीएस सिस्टम जो है अपना इस्तेमाल करते हुए उसका जो एक
जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसको जैम कर दिया। ये वही बातें थी कि जो हम मई में, जो मई 9 को जो, या मई 7 को, जब हमने इनके तैयारी कराए तो उस टाइम जो पाकिस्तान ने अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्तेमाल किया था, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाला, वही इल्ज़ाम जो है अब इनके तैयारी पर आ रहा है। उस पर फिर एक ISA का अकाउंट है मारखोर के नाम से, तो उसकी तरफ से एक वजाहत आई है। उसने कहा कि भाईजान साडा इतना कोई तलक नहीं, हम जो है इनके साथ जंग में लड़ते हैं, एग्जीबिशन में नहीं लड़ते। और वैसे भी ये इस टाइम मुत्तहिदा अरब अमारात में है, जो कि एक हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है, तो हम उधर जाकर ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि जंग के दौरान हम इनको ज़रूर सबक सिखाएंगे। बाय द वे, जो इंडिया के साथ इस टाइम हो रहा है, ये नफसियाती तौर पे इतना पीछे चले गए हैं कि इसमें से निकलते हुए उन्हें टाइम लगेगा। अगर मोदी के बस में हो ना, तो वो अभी अभी पाकिस्तान पर अटैक कर दे, लेकिन वो नफसियाती तौर पे जितने अननर्व हुए हुए हैं, और जो उनकी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्शन आ रही है, और जो और उनकी एयरफोर्स की जितनी टेरिबल परफॉर्मेंस रही है, वो इस कॉम्प्लेक्स से निकलते हुए इन्हें बड़ा टाइम लगेगा। तो खैर, ओवरऑल दैट्स अ बैड न्यूज़। लेकिन यह है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देख रहे हैं, तो जो इससे पाकिस्तान की दाग ज़्यादा बैठी है। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इनके लोग जो हैं, वो हमारा जो स्टॉल हमारे एयरफोर्स के शहीनों ने लगाया हुआ था, उधर गए हुए थे, उधर इनको चाय वर ऑफ़र की है। आज जो है पता नहीं क्या इनको पिलाया कि आज उनका जो पायलट है उसने तैयारी करा दी है, बेचारा ख़ुद भी मारा गया है। तो एनीवे, जो लॉस ऑफ लाइफ है वो एक बहुत ही अफसोस ही होता है, वो बेशक आपका दुश्मन भी जा रहा हो। तो ये एक त्यारे की ख़बर जो है, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख़बर यही चल रही है, और यही इसकी बैकग्राउंड है। और ये वही त्यारे हैं जिनके हवाले से इनके जो एयर चीफ़ हैं वो पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि ये आपने क्या पीपे तैयार कर दिए हैं, जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको तो पूरा नहीं करते। आप इंटरनेशनल पावर बन रहे हैं, लेकिन ये कैसी पावर है कि जो जिससे हमारी कमज़ोरी ही एक्सपोज हो रही है। तो नाजरीन, अब दूसरी ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। वो बड़ी एक अजीब सी ख़बर है, और वो एक बंदा है जिसको समंदरी में पुलिस मुकाबले में मारा गया है। अब पता नहीं असली वाला पुलिस मुकाबला है या जाली वाला है। आजकल जिस तरीके से मारे जाते हैं, बहुत सारे जो हैं वो स्टेज किस्म के भी होते हैं, यानी कि इत्तेफाक है। मरने वाले का तो उनके साथ कोई प्लानिंग नहीं की होती, लेकिन ये पुलिस वाले जो हैं ये अपना प्लान करके भी बंदे मार रहे होते हैं। तो जो बंदा मारा गया है उसके बारे में ये इतलात मिली हैं कि उसका तल्लक पाक फ़ौज के साथ था, और सिर्फ पाक फ़ौज के साथ नहीं था, वो TLP के साथ भी था। वो बंदा कुछ अरसे से फ़ौज से एब्सेंट था। गालिबन इस साल के शुरू में ही वो फ़ौज से भागा हुआ था, और उसने TLP ज्वाइन की हुई थी। और अभी जो इनका मुरीदके में जो कुछ हुआ, पुलिस का और TLP का, या ये जो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, तो उस दौरान वो बंदा वो साद रिजवी की सिक्योरिटी पर तैनात था। तो उसने को पहले वीडियो बनाई, और उसने कहा जी कि मैं जो मुरीद के में हुआ है उसका मैं आई विटनेस हूँ, और मुझे पुलिस तलाश कर रही है, और मैं अपने घर भी नहीं जा सकता, इन्होंने मेरे घर में भी छापे मारे हैं। और वो वीडियो जो है उसने पहले को BBC को भेजी, बल्कि उनके साथ कोई वीडियो पर एक उसने कॉल की, और जो अपनी एक मौजूदगी का एहसास दिलवाया, और साथ बताया कि मैं इस टाइम इस हालत में हूँ। अभी पुलिस जो है उसको ट्रेस करने में कामयाब हो गई, और फिर जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। अब जो इसके बारे में इतलात हैं, उसका ये कहना था जी कि मैंने फ़ौज से रिज़ाइन किया है। लेकिन जो BBC ने इस पर स्टोरी की है, BBC का कहना है कि हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। उसके मुताबिक यही है कि वो फ़ौज का अभी तक सर्विंग एम्प्लॉय था। अब तासर उससे यही मिलता है कि वो भगोड़ा था। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत डेंजरस है कि जो लोग इतना आइडियालॉजिकली रेडिकलाइज हो जाते हैं, और वो अपने अदारे को छोड़ के तो किसी और तरफ चल पड़ते हैं। ये लोग जो हैं, आप देखें कि जिस तरह से आगे मुमताज़ कादरी वाला वाक़या हुआ, मुमताज़ कादरी वाले वाक़े के बाद इन्होंने बड़ी स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी कि जो लोग VVIP सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं, उनका क्या ज़हनी रुझानात क्या हैं, वो नफसियाती तौर पर किधर स्टैंड करते हैं, इसका हमें ख्याल करना चाहिए। वजह क्या होती है कि क्या पता, यानी कि जिस तरह मुमताज़ कादरी ने सलमान तासीर का मर्डर किया, कोई और बंदा भी इसी तरह किसी आइडियालॉजिकली मोटिवेटेड आदमी का विक्टिम हो सकता है। तो अब यह है कि क्या फ़ौज में कितनी स्क्रीनिंग होती है, इस तरह के लोग जो हैं उनको किस तरह कर्टेल किया जाता है, ये तो हमें नहीं आइडिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। और ये वाला जो एलिमेंट है
ये बंदा जो है ये उसकी एक अलामत है। अब कई लोग जो हैं वो इसके बारे में मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं जी कि जो है यानी कि जी इसका ये मतलब है जी कि वो टीएलपी और फ़ौज मिले हुए थे। यार अल्लाह के बंदो, एक सिपाही जो है या एक फ़ौजी जो है यानी कि उसने क्या कोई गठजोड़, ये कौन सी एविडेंस आप लेकर आए गठजोड़ की? लोगों के अपने अपने नज़रियात होते हैं। आप जो है उधर को पीटीआई के भी सपोर्टर होंगे, तो इसका क्या मतलब है जी कि फ़ौज सारी पीटीआई की है? तो इवन कि बड़ा कोई सीनियर रैंक पर भी हो, कोई मेजर जनरल और मेजर ब्रिगेडियर भी हो, तो ऐसे कोई आइसोलेटेड वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि वो उस मिशन पर लगे होते हैं। हाँ, ये जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है कि जो बंदा इतना मोटिवेटेड था कि वो फ़ौज से भाग गया और अब जो है वो मारा गया। नाजरीन, आज के लिए इतनी गुफ्तगू। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।